हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे घर में। हम भी बढ़िया हैं। तो आज जो है नवरात्रि का अष्टम दिवस है और कल जो है लास्ट नवरात्रि है, कन्या पूजन है कल। तो किसी की कल है अष्टमी और नवमी और किसी की आज है। तो जो भी है, या आज से और कल सुबह तक है, जैसे भी है। तो आज जो है अष्टम दिवस नवरात्रि का व्रत है हमारा। तो हम करेंगे आरती और मिलेंगे फिर आपको शाम को। तो जो कथा है वो कल समाप्त हो गई थी। अगर समय मिलेगा तो वो जो दूसरा यंत्र मंत्र जो भी था उसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर समय नहीं मिला तो नहीं पढ़ेंगे, कभी और जो है वो सुनाऊंगी आपको। तो मिलते हैं आपको आरती के बाद। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुणगान पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सहारी। 100 सिंहों से बलशाली माँ, अष्टभुजाओं वाली। दुष्टों को पल में संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आ। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सत्य को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाई भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हाँ, इन रहा है थोड़ा। तो दोस्तों, अभी हम करते हैं शाम की आरती की तैयारी और करते हैं शाम की आरती। तो उससे पहले मैं आपको तब तक कथा सुनाती हूँ। सती माता के जो 51 शक्तिपीठ हैं, 51 जो उनके शरीर के अंग थे, उनका जो भाग हुए थे, और 52 जो उनका चूड़ामणि था जो कि सर में धारण करते हैं विवाहित स्त्री उस टाइम पे। तो 52 टोटल मिला के 52 जो उनके शक्तिपीठ थे, उनके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि वो कैसे स्थापित हुए। तो जो सती है वो राजा दक्ष की पुत्री थी, दक्ष प्रजापति की। तो प्रजापति से ही जो है सारी सृष्टि की जो शुरुआत हुई है। उनकी ही पुत्रियां अलग अलग ऋषियों मुनियों को, चंद्रमा को, सभी को ब्याह दी थी उन्होंने, और फिर उन्हीं से जो है संसार की उत्पत्ति हुई है। जितने भी यक्ष किन्नर गंधर्व जो सब हैं उन्हीं से शुरू हुए थे। तो उनकी ही पुत्री थी सती, और जो अपने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी थी, सभी जानते हैं उनके बारे में। तो जो सती थी वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और सबसे ज़्यादा प्रिय थी दक्ष प्रजापति को। सबसे ज़्यादा प्यार वो सती से करते थे। और जब सती जो है धीरे धीरे बड़ी होती, तो उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है धीरे धीरे वो शिव की तरफ, क्योंकि वो प्रकृति और पुरुष थे। मतलब जो शिव हैं वो पुरुष और सती माता जो है प्रकृति। तो उनका खिंचाव जो है उनकी तरफ था, शिव जी की तरफ ज़्यादा था। धीरे धीरे उनको जो है शिव जी से प्रेम होने लग जाता है। तो फिर दक्ष को जो है ना बहुत नफरत थी शिव जी से। वो क्यों थी वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो जो राजा दक्ष है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे शिव जी को। वो जब भी अपने कोई हवन या पूजन करते थे तो उसमें ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को बुलाते थे, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाते थे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं करते थे। और ऐसे ही आगे धीरे धीरे जब चलते हुए सती के विवाह का समय आता है और सती शिव जी से विवाह कर लेती है। तो जो राजा है, मतलब जो दक्ष प्रजापति है, वो सबसे ज़्यादा सती से प्यार करते थे, और फिर भी उसको जो है
बोलते हैं कि अब उसके लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है, उस घर में वो वापस ना आए। तो ऐसे ही सती शिव के साथ जब चली जाती है कैलाश पर्वत की तरफ, तो एक बार उनके पिता जो है यज्ञ करते हैं और सबको बुलाते हैं, जितने भी उनके जमाई थे और बेटियां थी सबको बुलाते हैं, सती को नहीं बुलाते हैं। तो सती जो है जिद करके चली जाती है, शिव जी से जिद करके। तो शिव जी मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानती है, चली जाती है। और वहाँ जाके जो है उसके पिता मतलब बहुत अपमान करते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, और शिव जी का भी बहुत अपमान करते हैं, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और जहाँ वहाँ पे जो आग जली हुई थी जो यज्ञ के लिए, उसमें कूद जाती हैं और बोलती हैं कि मतलब क्योंकि इस जन्म में वो उनकी बेटी थी तो बोल रही थी, नहीं तो जितने तुमने मेरे पति के लिए मतलब शिव जी के लिए अपशब्द कहे हैं, इतने में तो मैं तुम्हारा संहार कर देती, लेकिन ये जो शरीर है ये तुमने दिया है। तो ऐसा सब वो बोलती हैं और उस आग में कूद जाती हैं। फिर जब वो उस आग में कूद जाती हैं और शिव जी को जब पता चलता है और शिव जी जब वहाँ पर आते हैं, तो वो जो है माता की देह जो मतलब जल चुकी थी उसको लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमने लग जाते हैं, चारों चक्कर लगाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। और जब पूरे ब्रह्मांड में चारों चक्कर लगाते हैं, दुखी रहने लगते हैं, तो फिर विष्णु भगवान जो है अपने सुदर्शन चक्र से उस मतलब जो देवी का शरीर है उसके टुकड़े कर देते। तो जहाँ जहाँ पे भी उनके शरीर के टुकड़े गिरते हैं वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ की स्थापना हो जाती है। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, चंद्रबदनी इतना फेमस है, और बहुत सारे हैं, मीनाक्षी टेम्पल है, ज्वाला देवी है, और कामाख्या टेम्पल है। तो बहुत सारे टेम्पल हैं ऐसे जहाँ पे माता के जो है शरीर के अंग गिरे थे, और जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो ऐसा ये सब हुआ। और जब माता का पुनर्जन्म हुआ तो वो देवी मैना की और जो हिमालय है पर्वतों के राजा, उनकी पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ, पार्वती के रूप में। और फिर जो है शिवजी तपस्या वगैरह में थे, और जो भी है मतलब तपस्या जब उनकी पूरी हो जाती है तो बहुत कुछ होता है इतने बीच में, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो मतलब दूसरा जब वो जन्म लेती हैं तो उस जन्म में पार्वती के रूप में उनका विवाह हो जाता है शिव जी से। तो ये तो थी माता शक्ति की 51 जो शक्तिपीठ हैं, चूड़ामणि को जोड़ के 52 शक्तिपीठ, उनकी कहानी। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को पता भी रहा होगा और कुछ को नहीं भी, तो मैंने बता दिया। और मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट जब टाइम मिलेगा मुझे नेक्स्ट व्लॉग में, जब ये बनाऊंगी कि दक्ष प्रजापति को आखिर इतनी नफरत क्यों थी शिव जी से। तो अभी करते हैं आरती, मिलते हैं आपको आरती के बाद। जय चंद्र बदनी, तुम भी गाओ पवन। जय चंद्र बदनी माँ कुंजपुरी, सुरकंड सूरी माँ राजराजेश्वरी। जय चंद्र बदनी माँ कुंजपुरी, सुरकंड सूरी माँ राजराजेश्वरी। पैणी देव्यों तुम्हारू नो ल्योला, छत्र घाड़ी भेंट चढ़ोला। चंद्र बदनी माँ कुंजपुरी, सुरकंड सूरी माँ राजराजेश्वरी। पौंदा चढ़ाए दिया, पान सुपारी फूल पिठाएं सब वक्त चढ़ाए दिया। हाँ ये गए प्लेट आए
जय कुंज बदनी माँ कुंजपू। दोस्तों आज की जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है। जो पाठ है वो कल ख़त्म हो गया था, तो मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे दिन कथा सुनाऊंगी कभी भगवती की, जब मुझे समय मिलेगा तो तब मैं उनकी कथा सुनाऊंगी आपको। तो जो सप्तशती का पाठ है वो यहीं पे ख़त्म हो गया है और हमारा प्रसाद बन चुका है, आरती हो चुकी है। और कल जो है नवमी है, कन्या पूजन होगा, कन्या को जिमाया जाएगा। एक कन्या देखो हमारी यहीं पे बैठी हुई है, तो कल जिमाएंगे कन्या को। और आप देखते रहिए तब तक मेरे ब्लॉग को, और मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में कन्या पूजन पे। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों।